हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में आप सभी को सलाम। मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पेज पर आने पाई और हमको ये मौका मिला कि आज हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करने पाए। इसके लिए हम खुदावन यीशु का शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। साथ ही साथ मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का भी प्रभु में धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया कि मैं आप लोगों के साथ संगति करने पाऊँ और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा आराधना करने पाए, उसके बलिदान के लिए महिमा स्तुति करने पाए और उसके जी उठने के लिए महिमा स्तुति करने पाए और उसके दूसरे आगमन की तैयारी करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। मैं साथ ही साथ खुदा के खादिम आशीष कुमार का, जिनका ये पेज है, मैं उनका भी प्रभु में धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पेज पे आमंत्रित किया है। और हर एक बात के लिए हम खुदावन यीशु का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज ये मौका दिया हम सबों को कि हम एक साथ एकत्रित होने पाए, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है मेरे आने तक तुम निरंतर संगति करते रहना। और हम इस बात का शुक्रगुजार करते हैं कि आज खुदावन ने हमको ये मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर संगति करने पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। साथ ही साथ मैं इस चैनल के लिए भी आप लोगों से कहना चाहूंगी, इस फेसबुक पेज को जो प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज है, आप इस फेसबुक पेज को लाइक करिए और जो कुछ भी इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति होती है, आप हर जन उससे महिमा स्तुति पाने पाए। और साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप आशीषें पा सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम परमेश्वर के लिए महिमा स्तुति करते हैं और हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर को अपने बीच में बुलाते हैं, ताकि हम जो कुछ भी करने पाए वो अपने परमेश्वर के, अपने खुदावन की महिमा स्तुति के लिए करने पाए और उनका स्पिरिट हमारे बीच में होने पाए, ताकि हम जो कुछ भी आज शुक्रगुजारी की भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को और हम तो सिताइश की भेंटों को उनके लिए लाते हैं, वो उसे कबूल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और स्वरों को झुकाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र, 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 प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के यहोवा, जीवन देने वाले मालिक, हर रूह के मालिक, हर प्राण के मालिक, हर सांस के मालिक, हर धड़कन के मालिक, हर जीवन के मालिक, हर आश्चर्य कर्म को करने वाले मालिक, हर मृत्यु पर विजय के मालिक, पुनरुत्थान के मालिक, अनंत जीवन के मालिक, हमारे लिए अपने पापों का बलिदान, हमारे पापों का बलिदान देने के लिए खुदावन आपने अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया है खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दया के सागर एल शदाय, अदोनाय, यहोवन निस्सी, यहोवन नासरी, आपका धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की अनंत काल तक महिमा स्तुति जय जयकार होती रहे। धन्यवाद के साथ खुदावन यीशु, एक बार फिर से हम आपके पाक चरणों में अपने सरों को झुकाए हुए खुदावन आते हैं, अपने टूटे हुए दिलों को खुदावन आपके करीब लेकर आते हैं और धन्यवाद में खुदावन अपने सरों को झुकाते हैं और आपके लिए खुदावन हम अपने दिलों को बिछाए हुए हैं। खुदावन आप हमारे बीच में आइए, हमारे बीच में उपस्थित होइए खुदावन। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हम जो कुछ भी आज महिमा स्तुति करते हैं खुदावन, वो सब कुछ आपके लिए है खुदावन। हमारे होठों के द्वारा जो गीत होता है खुदावन, उससे आपकी महिमा स्तुति होने पाए खुदावन। यहाँ पर जितनी भी संगति हम करते हैं, इस पेज को जितने भी लोग खुदावन देख रहे हैं, इस वीडियो को जितने भी जन देख रहे हैं खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हर जन खुदावन इससे आशीष पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए आने वाले समय को सौंपते इस प्रार्थना को आपके नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसका जलाल हो। और धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए कि आज खुदावंद ने हमको ये मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर आशीषें पाने पाए, महिमा स्तुति करने पाए। और आइए हम अपने परमेश्वर के लिए महिमा स्तुति गाते हैं और हालेलुया करते हुए हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम। Hallelujah, स्तुति गाए हम गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम गाए हम। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सचमुच हमारा खुदावन यीशु
कितने महान हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा हमेशा और हमेशा उनकी होती रहे, अनंत काल तक उनकी जय जयकार होती रहे। उनके महान प्रेम के लिए, उनके महान बलिदान के लिए जो उन्होंने हमारे खातिर दिया। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया। हम उन्हें जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन हर किसी के पापों का उद्धार उन्होंने किया। जो उनसे प्रेम रखते थे उनके लिए भी अपना बलिदान दिया, जो उनसे घृणा करते थे उनके लिए भी उन्होंने अपना बलिदान दिया। हालेलुया, हमारा खुदावन यीशु सचमुच महान है, उसका प्रेम सचमुच महान है। हालेलुया, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। और आइए अपने खुदावन यीशु की महिमा स्तुति के लिए, उसकी हमदो सिताइश के लिए गीत और गाएं, और उसके महान प्रेम के लिए हम गीत गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावन यीशु का धन्यवाद हो, सचमुच उसके इस गहरे प्रेम के लिए उसका धन्यवाद। उसका प्यार महान है, उसका प्यार हमारा जहां है, आज हमारा जहां सिर्फ हमारे खुदावन की वजह से है, उसके प्रेम की वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं। आज हमारे पास हमारे पापों की क्षमा है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावन यीशु मसीह की वजह से है। जय जयकार हो, खुदावन यीशु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसका जलाल हो, जिसने अपना लहू बहाया, जिसने वो दर्द सूली पर सहा हमारे लिए, जो मरा, जिसने अपने प्राणों को त्यागा, जिसने अपने प्रियों को त्यागा, जिसने अपने पिता की हर एक आज्ञा को माना, चाहे जितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े, लेकिन हर बात में वो आज्ञाकारी रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, ताकि हमारे पापों का उद्धार हो सके। हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह की जय जयकार होती रहे। हालेलुया। और आइए हम खुदावन यीशु के साहस के वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि
साहस का, खुदावन यीशु के साहस का वचन हमसे क्या कहता है, खुदावन का कलाम हमको क्या बताता है। और खुदावन के साहस के वचन से हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 9वां अध्याय। यहाँ पर खुदावन का कलाम कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने से ठोकर खाकर नाश होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने अन्य जातियों को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वो मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम व निशान भी मिट गया। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरी बेरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था, उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियों में भी जा परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे, और ना तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नाश होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियों अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। परमेश्वर के सुंदर साहस के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष देवे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की महिमा स्तुति करें। और क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना ही इसलिए करी है, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा स्तुति करने पाए। और इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको इस काबिल बनाया है आज यहाँ पर एकत्रित करके कि हम उसके नाम की महिमा स्तुति गाने पाए। और हमारी खुदावन से यही प्रार्थना है कि जितने भी जन इस समय सम्मिलित हैं संगति में, जितने भी जन है, हर जन आशीष पाने पाए। हे परमेश्वर, हे हमारे पिता, आप हम पर दया करें, आप हम पर अनुग्रह करें, और हम आपके लिए जो महिमा स्तुति गाते हैं, जो हम 10 गाते हैं, उसे कबूल कीजिए। जो शुक्रगुजारी की भेंटों को खुदावन हम आपके लिए लाते हैं, उसे कबूल कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम उसकी स्तुति महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। ये कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, वो खुशुआ की आनंद किया, आनंद किया, उसने आनंद किया, मैं खुशुआ की आनंद किया, आनंद किया, उसने आनंद किया, मैं खुशुआ की आनंद किया।
यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है। बोलो उसकी जय। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है। बोलो उसकी जय। हाँ, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आनंद मनाया, आनंद मनाया, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। वो जीवे, वो जीवे, वो जीवे सदा, मेरा यीशु मसीह जीवे सदा। वो जीवे, वो जीवे, वो जीवे सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया।
मेरा यीशु मसीह जीवित है। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता, मेरे दिल से लहराता। झंडा ये प्रेम का मेरे दिल से लहराता। राजा यीशु मेरे दिल में है। मुझे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने, सारा जग जाने, सारा जग जाने। मुझे उठाओ दिल से गाओ, सारा जग जाने। राजा यीशु मेरे दिल में है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु नाम में लड़ते, पापों सामना कर सके। यीशु की शक्ति जाली नाम में मिलती है हमको जय। यीशु की शक्ति जाली नाम में मिलती है हमको जय। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, किसी जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, किसी जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। सचमुच यहोवा बोलो उसकी जय, खुदावन यीशु की जय, हमारे मसीहा की जय, हमको जीवन देने वाले मसीहा की जय, हमारे पापों का उद्धार करने वाले मसीहा की जय। बोलो उसके जैसा कोई नहीं, इस जहां में कोई भी नहीं है। ओ खुदावन यीशु, तुम सा कोई भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हम हुजूरी में तेरी आए खुदाया सारे, लेके खाली दिल अब हम लाए खुदाया सारे। हम हुजूरी में तेरी आए खुदाया सारे, लेके खाली दिल अब हम आए खुदाया सारे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरा जलाल हो खुदावन यीशु। ओ दया के सागर, हम पर दया कर खुदावन, हम पर दया कर। हमारे पापों की क्षमा कर खुदावन। आज भी हम कहीं ना कहीं पापों में चले जाते हैं खुदावन। हम अपने टूटे हुए दिलों को खुदावन, पश्चाताप के मनों को खुदावन, सिरों को झुकाए हुए आपके पाक चरणों में रखते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं खुदावन। हमारे पापों को क्षमा कर खुदावन। वो बहता लहू आज भी हमारे पापों की क्षमा कर रहा है। वो लहू आज भी बह रहा है हमारे पापों को धोने के लिए। हालेलुया, हमारा जिंदा खुदावन यीशु है जो आज भी हमारे साथ हर पल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
खुदावन यीशु का धन्यवाद करते हैं उसकी महिमा स्तुति के लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु, हम जो कुछ भी अपने होठों से महिमा स्तुति आपकी करते हैं खुदावन, हमारी प्रार्थना है, हमारे दिल से प्रार्थना है खुदावन, आप इन भेंटों को कबूल कीजिए। आप इन हमद सिताइश की भेंटों को खुदावन कबूल कर लीजिए खुदावन। हम आपको कुछ भी देने के लायक नहीं है खुदावन। जो शुक्रगुजारी की और हमद सिताइश की भेंटों को खुदावन हम आप पर चढ़ाते हैं, आप उन्हें कबूल कीजिए। हर एक बात के लिए खुदावन को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। और आइए अब हम खुदावन यीशु के कलाम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि खुदावन यीशु का कलाम हमसे क्या कहता है। हम खुदावन के कलाम से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 11 आयत। यहाँ पर खुदावन का कलाम कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु रूल कुदूस की अनंत काल तक महिमा स्तुति और जय जयकार होती रहे। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की सुंदर संगति के लिए खुदावन जो आपने हमको दी है खुदावन की इस वीडियो के द्वारा जितने भी जन खुदावन जुड़े हैं वो सब कोई आपका अनुग्रह पाने पा रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं हर जन आपका आशीष पाने पा रहा है खुदावन। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपके इस वचन के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने दिया है खुदावन। हमारी प्रार्थना है खुदावन इस वचन के द्वारा जो कुछ भी शिक्षा खुदावन आप हमें देना चाहते हैं आप हमें खुदावन सिखाइए और हमारे मन को खुदावन इस वचन की शिक्षा के अनुसार चलाइए खुदावन। अपना पाक सामर्थ हमें भरिए खुदावन ताकि हम इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं हो सके बल्कि इसको अपने जीवन में उतारने वाले हो सकें और कई गुना फल लाने वाले हो सकें और हमारे जीवन के द्वारा कई और जीवन बदलने वाले हो सकें। हर एक बात के लिए खुदावन धन्यवाद देते। जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं हर कोई खुदावन इसकी शिक्षा इसकी आशीष इसका अनुग्रह पाने पाए। आपका अनुग्रह आपकी आशीष और आपकी शिक्षा पाने पाए खुदावन। हर एक बात के लिए हर एक जन को हर एक मन को और इस वचन को खुदावन यीशु मसीह के पाक हाथों में सौंपते हुए मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन यीशु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा उसकी स्तुति हो। और जैसा कि कलाम कहता है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके जिंदा वचन उसके जिंदा शब्द के लिए धन्यवाद हो जिससे कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन दिनों हम पिछले बीते दिनों से अपने उपवास के दिन बना रहे थे और हमने अपने उपवास के दिनों को बहुत अच्छे से पूरा किया और आज हम अपने उपवास के आखिरी दिन में आ पहुंचे हैं और इन उपवास के दिनों में हमने कई बातों को सीखा जैसे कि उपवास है, प्रार्थना है और दान करना। ये कई बातों को हमने इस 40 दिनों के दौरान सीखा और इन बातों पे हम थोड़ा सा मनन करते हैं। जैसे कि उपवास, प्रार्थना और दान इन दिनों में मोस्टली किया जाता है। ज़्यादातर हम 40 दिनों में ये चीज़ें ये कार्य करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ये कार्य जो है जो हम 40 दिनों में देखते हैं ये एक 40 दिन का टाइम पीरियड होता है जो हमारी ट्रेनिंग पीरियड का होता है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी हम ट्रेनिंग पाते हैं कि हमें किस प्रकार से उपवास करना है, किस प्रकार से प्रार्थना करनी है और किस प्रकार से दान करना है। और हर एक चीज की अपनी अहमियत है हमारे जीवन में। जैसे कि योएल की पुस्तक में लिखा है कि रोते पीटते हुए उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए अपने खुदावन के चरणों में आओ, उसके पास आओ, उसके करीब आओ। तो यहाँ पर हम इन 40 दिनों के दौरान
उपवास करना सीखते हैं कि आखिर हमको उपवास कैसे करना है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये 40 दिन जो है ये हमारा सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड है, यानी कि ये चीजें जो अब हमने इन 40 दिनों के दौरान सीखी हैं वो हमको सिर्फ इन 40 दिनों के दौरान ही नहीं रखनी है, हमें इसको पूरे वर्ष कंटिन्यू करना है। आज ये नहीं है कि आज अगर हमारा 40 दिन का उपवास खत्म होता है तो अब हम उपवास नहीं करेंगे, अब हम उस स्तर पर प्रार्थना नहीं करेंगे, अब हम दान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको ये अभी भी करना है और ये हमने इन 40 दिनों के दौरान सीखा कि हमको ये क्यों करना है। जैसे कि उपवास हम देखते हैं कि उपवास हमको क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उपवास के द्वारा हम खुदावन यीशु को अपने जीवन में अपनी लगन दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को किस स्तर पर अपने जीवन में चाहते हैं, हम किस हद तक अपने परमेश्वर को चाहते हैं अपने जीवन में, या हम जो भी इच्छा अपने परमेश्वर से मांग रहे हैं उसको हम किस हद तक जा सकते हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, हम प्यासे रह सकते हैं, हम इन चीजों का उपवास कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ भूख और प्यास का ही उपवास नहीं करना है, हमें बहुत सारी और भी चीजों का उपवास करना है। हमें अपनी सोच का भी उपवास करना है, हमें अपने कर्मों का भी उपवास करना है, हमें अपनी निगाहों का भी उपवास करना है। उपवास क्योंकि हम जैसा कि कलाम हमको बताता है कि एक पाप जो है वो तभी उत्पन्न हो जाता है जब वो हमारे मन में आ जाता है, जब वो हमारे विचारों में आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने विचारों का भी उपवास करना है। उपवास का मतलब है हर उस चीज को हमें त्यागना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको त्यागने को कहा है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें ये नहीं करना है, हमें उन बातों को त्याग देना है। और साथ ही साथ जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है वो भी चीजें हमें त्यागनी है, इसलिए ताकि हम अपने परमेश्वर पिता को दिखा पाए कि हमको ये चीज इस स्तर पर चाहिए है कि हम अपनी जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है हम उसको भी त्याग सकते हैं। भूख और प्यास जो इंसान की एक बहुत बड़ी जरूरत होती है वो भी हम उपवास के दौरान त्याग देते हैं। लेकिन ये उपवास हमको इन्हीं 40 दिनों में नहीं खत्म कर देना है, ये उपवास हमको पूरे वर्ष रखना है और अपनी हर इच्छाओं के लिए उपवास करना है, अपने पापों की क्षमा के लिए उपवास करना है, अपने विचारों का उपवास करना है और हर गलत कार्य का भी करना है कि कोई गलत कार्य हमसे ना हो जाए। हर एक बात के लिए हमको उपवास करना है। अपने परमेश्वर से हमको इतना ज्यादा परमेश्वर को दिखाना है कि नहीं परमेश्वर हम इस हद तक ये चीज अपने जीवन में चाहते हैं। साथ ही साथ हम इन 40 दिनों के दौरान प्रार्थना भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें 40 दिन तक ही प्रार्थना करनी है। ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है और ये हमें बताता है कि हमें प्रार्थना किस हिसाब से करनी चाहिए, किस स्तर पर करनी चाहिए। जिस तरीके से इन 40 दिनों में हमने ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करी है उसी तरीके से हमें आने वाले समय में भी ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय अपने परमेश्वर के साथ बिताना है, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। इसलिए हमें हर पल तैयार रहना है खुदावन यीशु के लिए। वो यहाँ पर हमको बता रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आज वो जिंदा हैं, आज वो अपने पिता परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पर बैठे हैं और किसी भी वक्त वो हमको लेने आ सकते हैं। आज वो तैयार हैं। जब वो पहले हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण करके आए तब वे एक मेमने के रूप में आए जो अपना बलिदान देने आया था, क्योंकि बलि के द्वारा ही हमारे पापों का उद्धार था। तब खुदावन यीशु ने मेमने का रूप लिया और वो अपना बलिदान दिया और वो हमारे बीच में आए। लेकिन अब जब खुदावन यीशु कह रहे हैं कि देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले, क्योंकि अब खुदावन यीशु मेमने के रूप में नहीं आएंगे, अब खुदावन यीशु राजा के रूप में आ रहे हैं। वो खुद मुकुट लेके आ रहे हैं, वो खुद अपने सर पे मुकुट पहने और हम सब के लिए मुकुट लेके आ रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है, जितना विश्वास तेरे पास है उसे थामे रहे, उसे कम ना होने दे, जितना त्याग
त्याग तू कर रहा है उस त्याग को थामे रहे, जितना उपवास तू कर रहा है उस उपवास को थामे रहे, उसे कम ना होने दे, क्योंकि अगर तू उसे कम करेगा तो तेरा मुकुट तुझसे छिन जाएगा। और खुदावन यीशु ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा जो अनंत जीवन का मुकुट है, जो जय का मुकुट है, वो हमसे छिन जाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वही हम देखते हैं कि जिस तरीके से इस समय हम देख रहे हैं कि हमें प्रार्थना करनी है, तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, पूरे वर्ष प्रार्थना करते रहना है, हर एक जन के लिए प्रार्थना करना है, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है। क्योंकि खुदावन यीशु ने जब अपने जीवन का बलिदान दिया तो अपने लिए नहीं दिया, अपनों के लिए दिया, उनके लिए दिया जो उनसे प्रेम करते थे, उनके लिए भी दिया जो उनसे घृणा करते थे, लेकिन हर किसी के लिए दिया। इसी तरीके से आज हमें प्रार्थना सिर्फ अपने लिए नहीं करनी है, या फिर सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं करनी है, बल्कि उनके लिए भी करनी है जो हमसे घृणा करते हैं। क्योंकि खुदावन यीशु का यही वचन, यही आज्ञा हमारे लिए कि जिस तरीके से मैं करता आया हूँ उस प्रकार से तुम भी करो, ताकि जैसे आज मैं मेरे पिता के साथ मेरे सिंहासन पर बैठा हूँ, तुम भी मेरे साथ उस सिंहासन पर बैठने पाओ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी प्रकार से हम इन चीजों को अपने जीवन में देखते हैं कि जैसा कि इन दिनों में हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दान करते हैं, इन चीजों को हमने बनाए रखना है। सिर्फ दान हमें 40 दिनों के लिए नहीं करना है, हमें निरंतर दान करते रहना है, क्योंकि दान का भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। क्योंकि दान क्या होता है? दान हम उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को जरूरत होती है। जब हम जरूरतमंदों को कोई चीज देते हैं तो हम उसे दान कहते हैं। और पिता ने भी अपना पुत्र हमें दान दिया है, क्योंकि हमें भी जरूरत थी अपने पापों की क्षमा की, अपने पापों का उद्धार हमें चाहिए था। हम भी बेचारे ऐसे जनते जिनको नहीं पता था कि हमारे पापों का उद्धार कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। हम भी जरूरतमंद थे कि हमारे पापों का उद्धार हो, हमारे पापों की क्षमा हो। तब पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दान किया। और ठीक जैसे पिता ने अपने पुत्र को दान किया, वैसे पुत्र ने भी हमारे लिए अपने जीवन को दान किया, क्योंकि हमें जरूरत थी एक जीवन की, एक पवित्र जीवन की, जो हमारे लिए अपनी बलि दे। और वहां पुत्र ने अपने जीवन की बलि दी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और ठीक इसी प्रकार से हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जैसा कि कलाम हमको बताता है कि अगर तुम इस लायक हो कि किसी की मदद कर सकते हो तो जरूर करना। क्योंकि आज जब हम किसी की मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद के दान को दान देंगे या उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो हमारा परमेश्वर भी हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि जब हमें जरूरत थी तब पिता ने अपना पुत्र भेजा, जब हमें जरूरत थी तब पुत्र ने अपने जीवन का बलिदान दिया। और आज हमें भी यही करना है। हमें ये चीजें इन 40 दिनों के लिए नहीं रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ तैयारी है हमारी। इन 40 दिनों के दौरान हमने सीखा कि कैसे उपवास करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे दान करना है, और क्यों उपवास, प्रार्थना और दान करनी है। और अब हमें इन चीजों को थामे रखना है, क्योंकि हमारा राजा शीघ्र ही आने वाला है। वो ही राजा जो मेमने के रूप में इस धरती पर आया और अपना बलिदान दिया हमारे पापों की क्षमा के लिए, वही अब राजा बन के आ रहा है हमको लेने। इसलिए जो कुछ हमारे पास है हमें उसे थाम के रखना है। जो विश्वास हमारे पास है हमें उसको थाम के रखना है, क्योंकि कलाम कहता है प्राण रहने तक तू विश्वास में बना रहे, अपने अंतिम सांस तक विश्वास में बना रहे, ताकि कोई भी तुझसे तेरा मुकुट ना छीन सके, जीवन का, वो अनंत जीवन का मुकुट जो परमेश्वर पिता ने, जो खुदावन यीशु ने हमारे लिए जीता है, जो पुनरुत्थान जब उनका हुआ, जब वो अपने जी उठे, तब वो अनंत जीवन उन्होंने पाया। जब उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और अनंत जीवन पाया हमारे लिए।
हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी तरीके से आज खुदावन यीशु हमसे कह रहा है कि देख मैं जी उठा हूँ और अपने पिता के पास उसके सिंहासन पर बैठा हूँ और मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। तू तैयार रहना, अपनी तैयारी पूरी रखना, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचन के लिए। जो कुछ भी परमेश्वर से हमने वचन पाया उसका हम धन्यवाद करते हैं। और आइए हम परमेश्वर के से प्रार्थना करते इस वचन के लिए जो उन्होंने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु रूल कुदूस की अनंत काल तक महिमा स्तुति और जय जयकार होता रहे। धन्यवाद देते खुदावन यीशु, जो कुछ भी हमने आपकी महिमा स्तुति के लिए खुदावन आज किया है, पाया है खुदावन, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ भी हमने शिक्षा प्राप्त करी है खुदावन, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते खुदावन जो कुछ भी हमने शिक्षा पाई है आप उसे खुदावन हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य भरिए खुदावन, ताकि हम इन शिक्षाओं को आगे तक बढ़ाने वाले हो सके, आपके लिए अपनी तैयारी रखने वाले हो सके, आपके लिए अपने विश्वास में बने रहने वाले हो सके। और जो कुछ हमने इन दिनों सीखा है खुदावन उसे आगे भी बढ़ाने वाले हो सके। सिर्फ ये नहीं कि अब हमारा उपवास का काल खत्म हो गया है तो हमें ये सब चीजें खत्म कर देनी, हमें आगे भी करना है खुदावन। और हम इसके लिए आपसे सामर्थ मांगते हैं खुदावन। और हर एक जन खुदावन जो इस वचन को सुना खुदावन और सुन रहा है और खुदावन सुनता है, उस पर अपना अनुग्रह उंडेलिए। और हर जन, हर कान खुदावन जो ये आपका शिक्षा, आपका वचन सुनने पाया है खुदावन, आपकी शिक्षा पाने पाया है, हर जन खुदावन, हर एक जीवन आपकी महिमा, आपका अनुग्रह पाने पाए, आपकी आशीष पाने पाए। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाते हैं। हालेलुया, हर पल में खुदावन यीशु मसीह हमारे साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर भंवर में, हर आंधी में वो ही हमारी चट्टान है, हर उठती हुई लहरों पर वो हमारी चट्टान है। इसलिए हमें कभी नहीं हारना है, हमेशा अपने खुदावन यीशु पर विश्वास बनाए रखना है और अपने विश्वास को थामे रहना है। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में
बलिदान देने वाले, अपना लहू बहाने वाले, हमारा उद्धार करने वाले। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हर भंवर में, हर आंधी में, हर उठती हुई लहरों में खुदावन यीशु ही हमारी चट्टान है। हालेलुया। हर बीमारी से, हर रोग से वो ही हमारी शिफा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो। और आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और अपने खुदावन के समीप लेके जाएं। और ये वक्त है जब हम अपने खुदावन से अपनी प्रार्थनाओं को मांगे और जो कुछ भी हमारे जीवन की इच्छाएं हैं उनको मांगे और उनसे आशीष पाने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, सेनाओं के यहोवा, दया के सागर, जीवन देने वाले मालिक, हमारे दुखों से हमको निजात देने वाले मालिक, पापों की क्षमा देने वाले मालिक, दया के सागर यहोवा राफा, हर रोग से, हर बीमारी से शिफा देने वाले मालिक, अल जदाय अदोनाय यहोवा निसी, सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु रूल कुदूस की अनंत काल तक महिमा स्तुति और जय जयकार होता रहे। धन्यवाद के साथ खुदावन यीशु हम सभी आपके पाक चरणों में अपने सरों को झुकाए हुए आते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन आज की सुंदर संगति के लिए खुदावन, जो आपने होने दी खुदावन, जो आपके प्रेम के कारण खुदावन आज हम कर रहे हैं खुदावन। हम हमारी प्रार्थना इस वीडियो के द्वारा, जितने भी जन खुदावन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने भी जनों ने खुदावन इसमें आपके लिए महिमा स्तुति करी है और जितने भी जनों को खुदावन इसके द्वारा आशीषें मिली है खुदावन, और जितने भी जनों के मन में खुदावन आपका वचन काम किया है, हर कोई खुदावन आपके वचन को जानने पाए, आपके आशीषों को पाने पाए, आपके अनुग्रह को पाने पाए खुदावन। हमारी प्रार्थना है खुदावन, आज जो कुछ भी हमने आपकी महिमा स्तुति के लिए गाया है खुदावन, जो कुछ अपने शुक्रगुजारी की, धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई है खुदावन, आप उन्हें भी कबूल कीजिए खुदावन। अपना अनुग्रह हर किसी पर उंडेलिए खुदावन, हर एक की समस्याओं को खुदावन सुनिए। जितने भी जन इस प्रार्थना में सम्मिलित है खुदावन, हर एक जन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आप उनके जीवनों का उद्धार कीजिए खुदावन। उनके जीवन में जो कोई भी परेशानी है खुदावन, आप उनके परेशानी से, उनके दुखों से उनकी नजात दीजिए। जो कोई बीमार है लोग खुदावन, आप उनकी बीमारी से रक्षा कीजिए। जो कुछ खुदावन बीमारियों में, महामारी में और विपत्ति में खुदावन पड़े हुए हैं, आप उनकी भी सहायता मदद कीजिए और उनका बचाव कीजिए खुदावन, क्योंकि बचाव और चंगाई खुदावन सिर्फ और सिर्फ आप ही की ओर से है खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ खुदावन इस पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करते खुदावन, हर एक देश के लिए प्रार्थना करते खुदावन, हर एक जन को, हर एक विश्वासी को खुदावन, और हर एक खुदावन, हर एक जन को जो आपके वचनों को सुनता है, आपको मानता है खुदावन, हर एक जन को आप अपनी आशीषों से उंडेलिए खुदावन। और हर जरूरतमंद को भी खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते, हर जरूरतमंद खुदावन आपकी आशीषों को पाने पाए, और जो कुछ भी उनकी इच्छा है खुदावन, जिस प्रकार से आप हमारी इच्छाओं को पूरा करते खुदावन, आप हमारी जरूरतों को पूरा करते खुदावन, आप उनकी भी जरूरतों को पूरा कीजिए। हर एक जन खुदावन आशीष पाने पाए, हर एक पल में आप उनके साथ रहिए। हर एक जन पर खुदावन यीशु मसीह आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांधते हैं खुदावन, हर एक जन के घरों को खुदावन आपके पाक सरदूतों के सहरे के बाड़े में बांधते हैं खुदावन। आप अपना पहरा लगाइए खुदावन, अपने सरदूत
स्वर्गदूतों का पहरा लगाइए खुदावन, और उस बाड़े में अपने प्रिय जनों को रखिए खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरे डेरे के निकट कोई भी नहीं आने पाएगा, कोई भी शैतानी चाल, शैतानी ताकत नहीं आने पाएगी। धन्यवाद देते खुदावन, एक एक बात के लिए खुदावन हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए खुदावन धन्यवाद देते। हर एक जन खुदावन इस संगति के द्वारा आशीष पाने पाए, हर एक जन पर खुदावन अपना अनुग्रह उंडेलिए, हर एक जन को खुदावन अपने आगमन के लिए तैयार कीजिए खुदावन, हर एक जन को स्मरण कराइए खुदावन कि आप आने वाले हैं और हमें अपने जीवनों को तैयार करना है। हर एक बात के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, उस सुंदर संगति के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, और एक बार फिर से खुदावन एक एक बात के लिए खुदावन हम धन्यवाद देते हैं। शैतान से आपने हमको बचा के रखा, इसके लिए भी खुदावन हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर एक बात को धन्यवाद देते हुए हर एक जन को खुदावन आपके पाक हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को सर्वशक्तिमान खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए हम प्रभु के प्रार्थना की ओर चलते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा और हमेशा आप ही की हैं, आमीन। हालेलुया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की रिफाकत हम में से हर एक जन के साथ हमारे खुदावन यीशु मसीह के दूसरे आमद तक बनी रहे, आमीन। हालेलुया। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र लहू की जय, खुदावन यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ की जय। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो हर एक बात के लिए कि आज हम एक साथ फिर से उपस्थिति में, खुदावन यीशु मसीह की उपस्थिति में ये संगति करने पाए, और हर जन जो इस संगति में शामिल होने पाया वो खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह पाने पाए। खुदावन यीशु मसीह हम सभी को, सभी जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, और आप सभी को हमारे इस त्योहार की शुभकामनाएं, हमारे खुदावन यीशु मसीह के जी उठने की शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी के लिए कि हमारा राजा दोबारा आने वाला है उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। हालेलुया। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए आप सभी को जय यीशु की।